मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाईकमान की नसीहतें बेकार जा रही है और क्षत्रप आपस में लड़ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के अंदर खाने से छनकर आ रही खबरें इसकी गवाही दे रही है। एक ऐसी ही खबर है कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस संगठन से अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने भरी मीटिंग में कहा कि उनसे कुछ पूछा नहीं जाता, मीटिंग की सूचना भी नहीं दी जाती। कमलनाथ की इस बात का पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने भी समर्थन किया है। दरअसल कांग्रेस 26 जनवरी को महू में जय भीम जय बापू जय संविधान रैली का आयोजन करने जा रही है। जय भीम जय बापू जय संविधान रैली की तैयारियों को लेकर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की वर्चुअल मीटिंग हुई। मीटिंग में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कमेटी के तमाम सदस्य जुड़े। मीटिंग में कमलनाथ बोले, आजकल ऐसा चल रहा है कि नियुक्तियों में मुझसे पूछा तक नहीं जाता। भले किसी के कहने से किसी की नियुक्ति ना हो, लेकिन सीनियर से चर्चा करनी चाहिए। बैठक की मुझे कोई सूचना नहीं दी जाती, अखबारों से पता चलता है कि कांग्रेस की बैठक है। दिग्विजय सिंह बोले, मैं भी कमलनाथ जी की बात से सहमत हूँ। बिना एजेंडे के बैठकें बुला ली जाती है। व्हाट्सएप पर मीटिंग से ठीक पहले एजेंडा भेजा जाता है। मीनाक्षी नटराजन ने भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बात का समर्थन किया। उन्होंने भी माना कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की जा रही है, सहमति से फैसले नहीं लिए जा रहे। यही नहीं, बैठक में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार करीब 20 मिनट तक ही जुड़े रहे। दिग्विजय सिंह कमलनाथ के वक्तव्यों के बाद वे भी मीटिंग से लेफ्ट हो गए। कांग्रेस की ये कला सामने आने के बाद बीजेपी तंज कस रही है, तो कांग्रेस के नेता ऐसी खबरों को अफवाह बता रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी में ऑल इज वेल है। देखिए, कमलनाथ जी का दर्द अब विचित्र हो गया है, छुपाया भी नहीं जाता और बताया भी नहीं जाता। स्पष्ट है कि जब से जीतू पटवारी अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, कमलनाथ जी के लोगों को, गुट को कमजोर करना। और दिग्विजय सिंह भी इसमें सम्मिलित है। और आज आप देखेंगे तो कांग्रेस खंड खंड हो चुकी है। कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहा है कि वो किस दल का है, किस गुट का है, और इसीलिए कांग्रेस न जनता में है और न अपने कार्यकर्ताओं में। खबर पूरी तरह से निराधार है। इस तरह की कोई बातचीत वहाँ हुई नहीं है। ये काल्पनिक आधार पर खबरें निकाली जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी में ये दोनों जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के बहुत ही कहना चाहिए श्रेष्ठ नेता हैं। उनको कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। खैर, कांग्रेस के नेता भले ही पार्टी में ऑल इज वेल बताए, ये बात किसी से छिपी नहीं कि कांग्रेस में काफी समय पहले से सब ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की काबिलियत पर सवाल उठे थे। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट के उपचुनाव में पार्टी की हार के बाद उनसे इस्तीफा तक मांगा गया। दिग्गजों की घेराबंदी के चलते वो लगभग 1 साल तक अपनी कमेटी तक नहीं गठित कर पाए, और जब किया तो इस पर भी सवाल उठे। श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में पार्टी को जीत दिलाकर उन्होंने पार्टी में अपने विरोधियों का मुंह तो कुछ समय के लिए बंद किया, लेकिन ताजा हालात तो यही बताते हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सब ठीक है या नहीं मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। कांग्रेस में वरिष्ठों की अनदेखी या जीतू पटवारी को रोबोट बनाना चाहते हैं वरिष्ठ? क्या कांग्रेस में सिर्फ नेतृत्व बदल सकता है? कांग्रेस में कभी बदलाव नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकती गुटबाजी? क्या 32 दांतों के बीच जीभ की तरह फंस गए हैं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी? हार पर हार के बाद भी कांग्रेस की कलह पर क्यों नहीं जा रही दिल्ली दरबार की नजर? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। क्या कांग्रेस में सब ठीक है या नहीं? ये सामान्यतः आम बोलचाल का एक ऐसा प्रश्न है जो सामान्य व्यवहार में बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन जब ये किसी राजनीतिक दल के लिए पूछा जाए, किसी राजनीतिक दल से पूछा जाए, तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है कि सब ठीक है या नहीं। कांग्रेस में बहुत समय से गुटबाजी की खबरें आती हैं। गुटबाजी सभी पार्टियों में है, लेकिन जिस तरह से मैनेजमेंट बाकी पार्टियां कर लेती हैं,
कांग्रेस में गुट बनते हैं, गुट लड़ते हैं, फिर वो गुट टूट भी जाते हैं। एक धड़ा दूसरे धड़े की धड़ल्ले से खुलेआम बेइज्जती करता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कसता है, तंज कसता है, और उसके बाद नुकसान पहुंचाने की जो कोशिशें हो सकती हैं वो करता है। कुल मिलाकर पार्टी से पहले पर्सन, यही प्रायोरिटी है। पार्टी प्रायोरिटी ना होके पर्सन प्रायोरिटी है। कभी दिग्विजय सिंह जी की बात, कभी कमलनाथ जी की बात। जीतू पटवारी जी के कार्यकाल में बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के गए, लेकिन जीतू पटवारी जी का जज्बा किसी एंगल से कम नहीं दिख रहा है, और विजयपुर की जीत ने उनको वाकई में एक बड़ी ऑक्सीजन दी है। तो कांग्रेस में जिस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं, तो समझने की कोशिश करेंगे कि इज़ देयर एवरीथिंग ओके, सब ठीक है कांग्रेस में। बाकी पवन पटेल जी हैं, तो अगर सच बता देंगे तो बता देंगे, और पंकज जी हैं, चूँकि उनके प्रिय हैं तो वो भी सामने रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से, तो थोड़ा सच होने की उम्मीद ज़्यादा है। बाकी योगी राज जी, तो आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। पवन पटेल जी सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस से, पंकज चतुर्वेदी जी वरिष्ठ प्रवक्ता, लाइफ कोच, मोटिवेटर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, और योगी जी वरिष्ठ पत्रकार। पुनः आप सबका स्वागत। तो पवन जी, पॉलिटिक्स का महीना और पवन करे शोर, ये शांति से क्यों नहीं चलती? मंद मंद शीतल बयार क्यों नहीं चलती कांग्रेस में? ये लपटें क्यों उठती? देखिए, लपटें नहीं उठती, लपटें उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, उसको लपट बना देती है। एक छोटी सी बात को जो उसको चिंगारी बनाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। बड़ी सामान्य सी बात है कि अगर किसी बैठक की जानकारी नहीं होगी तो ये भारतीय जनता पार्टी के सफूके हैं, और अगर किसी के जैसे नॉर्मल सब उन्होंने बोल दिया होगा कि नहीं चल रहा, उसको पूरा ऑल इज़ वेल में एकदम सब कुछ नहीं, उसको कहाँ से कहाँ डेफिनेश करके लेके जाए। हम ये कहते हैं कि ऑल इज़ वेल है कांग्रेस में, इसका सबूत है हमारे पास कि हमने विजयपुर चुनाव जीता। ऑल इज़ वेल है हमारे पास, इसका सबूत हमने बुधनी चुनाव जीता। ऑल इज़ वेल है कि हमारा पूरा प्रदेश में अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। कहाँ जीता? अरे बुधनी जीता इनके कारण, जो मैनेजमेंट के कारण, उस हार को तो कम कर दिया ना। वहां तो वो मील का पत्थर साबित करने वाले थे, पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बड़ी वो बढ़ते थे कि शिवराज सिंह चौहान जी का गढ़ है, उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता, कोई हरा ही नहीं सकता। वो गढ़ को तो कम कर दिया ना, जैसे 400 पार की हवा निकल गई। अब इनके यहाँ ऑल इज़ वेल नहीं है। देखिए कैसे ऑल इज़ वेल नहीं है। विजयपुर का चुनाव ले लिए, 400 करोड़ की घोषणाएं की, फैल, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा केंद्र सब लगा हुआ था। यहाँ के वन मंत्री अकेले उस व्यक्ति को, इतना महान व्यक्ति को आपने अकेले शपथ ग्रहण समारोह के, मेरे के इतिहास में लिखा जाएगा कि राम निवास रावत जी को अकेले शपथ ग्रहण समारोह कराया गया, उनको वन मंत्री जैसा अमला दिया गया, और उसके बाद ऑल इज़ वेल नहीं था। सिंधिया जी का आपने देखा, सबनानी जी का देखा, किस तरह के वार्तालाप आए। तो भारतीय जनता पार्टी उंगली उठाने में माहिर होती है। ये अपना नहीं देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, लाडली बहना को कितना खाते में पैसे दे रहे हैं, कितना कर्जे पे कर्जा लेते जा रहा है। रोज पेपर पढ़िए, इनका समझ में आ जाता है कि इनके यहाँ कितना ऑल इज़ वेल है। मनमोहन जी का ऐसा महिमा मंडन कर रहे हैं कि जैसे मनमोहन जी के पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ये भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके पहले भी शिवराज सिंह चौहान जी थे, मामा थे, इन्हीं की पार्टी के थे। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऑल इज़ वेल नहीं है। मनमोहन सिंह जी के मोहन यादव जी, अच्छा, वही तो ये भारतीय जनता पार्टी के सपूके, हमारे यहाँ ऑल इज़ वेल है। जी। और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। जो झूठे सपने दिखाया था इस प्रदेश की जनता को, उसको पूरा करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए, तो कुछ प्रदेश के लोगों का भला हो जाए। बाकी कांग्रेस में जितना ताक झांक करते हैं उतना ताक झांक करें युवाओं के यहाँ। अभी पेपर में पढ़ा कि इतने 58,000 लोगों को रोजगार दे दिया, और हकीकत जबकि उसमें 6,000 लोगों को चयनित किया गया, उसमें भी उतने लोगों को रोजगार भी नहीं दिया गया। तो इनका झूठ और फरेब भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। समझता हूं पंकज जी, समझता हूं। पंकज जी जी मतलब ये धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले वैसा बोलते हैं, और पूरा पूरा प्रदेश सुनता है, और प्रदेश सुनता है, जनता सुनती भी है, समझती है, वोट भी करती है। कैसे बोलते हैं ऐसा कि धीरे से बोलते हैं, जोर से लगता है? देखिए, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रिय पवन भाई कांग्रेस में कौन से गुट के हैं। नवीन भाई, ये भी पता चलना चाहिए, क्योंकि ये निर्गुटी हैं, इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं। गुटीय व्यवस्था में ये निर्गुटी व्यक्ति जो है भ्रकुटी चढ़ा के कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहा है। इस पर किसी की दृष्टि नहीं जाएगी। सुन लो कांग्रेसियों, समझ लो, ये पवन जो चल रही है ना आपके यहाँ, इस टाइप के इन लोगों को ऑक्सीजन दो।
कोई सिफारिश वाली बात नवीन जी, नहीं है। ये हमें पता चलता है कौन दिल से बोल रहा है, कौन अपनी सांसें ऊपर नीचे कर रहा है, नवीन कौन ब्लड प्रेशर नवीन बढ़ा जी रहा है। जी नवीन जी, ये इनकी त्रुटि है कि ये गुटी नहीं है, इनको गुटी होना चाहिए। त्रुटि को दूर करें तो ये तरक्की कर सकते हैं। जी जी मैं विषय पर आता हूँ। पवन जी निश्चित तौर पर अच्छे व्यक्ति हैं, मैं व्यक्तित्व पर बहुत आदर करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ इनको। जी जी बढ़िया आदमी है और तर्क वितर्क अपनी जगह है, वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। पर वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी दुर्भाग्य से गुटबाजी से दूर नहीं हो पाई। और गुटबाजी, नवीन जी, कांग्रेस पार्टी के लिए नई नहीं है, लेकिन उस पुरानी बीमारी का भी आज तक इलाज नहीं कर पाए। और संयोग से जितेंद्र पटवारी ने आने में तो तकलीफ को और बढ़ाया। आप एक चित्र बता दीजिए कमलनाथ जी, जितेंद्र पटवारी जी का, जिसमें कहीं आपको उनका स्नेह प्रेम भाव प्रकट हो रहा हो। कमलनाथ जी जब जब आए उन्होंने पीड़ा व्यक्त करी, और मैं ऐसा मानता हूँ कमलनाथ जी को इस बात का अधिकार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार से मुख्यमंत्री के पद पर रहे, वो बात अलग है। भ्रष्टाचार शिष्टाचार उनका अलग विषय था। और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। पर जिस प्रकार दूध की मक्खी के समान कमलनाथ जी को निकाला कांग्रेस ने, वो उचित नहीं था। फिर उसका निरादर जितेंद्र पटवारी के कार्यभार समारोह में कमलनाथ जी नहीं पधारे, और उसके बाद लंबे समय तक बाहर है। और जब आते हैं तब वो हमेशा यही पीड़ा व्यक्त करते हैं कि मुझे नहीं पूछा जा रहा। अजय सिंह राहुल भैया एक बड़ा नाम है कांग्रेस पार्टी में, जिनको अब इन्होंने छोटा राजनेता मान लिया इनके नेताओं ने। उनको नहीं पूछा जाता, उनकी पीड़ा सार्वजनिक होती है। अरुण यादव जी तो बराबर जब से कमलनाथ जी बने चिल्लाते रहे कि मैं फसल मैं बोता हूँ, पता नहीं कौन सी फसल यादव जी ने बोई है, मैंने लूट के वो काट के कोई और ले जाता है। अब कौन लुटवाता है उनकी फसल, राहुल गांधी जी लुटवाते हैं कि सोनिया जी के प्रियंका जी, ये वो बेहतर जाने। बाकी कमलेश्वर पटेल की अलग बात होती है। और आप तो अभी से इन सबको दूर कर दीजिए, आप तो उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष को देख लीजिए सर कहाँ है। जिन दोनों के समझौते के लिए राहुल गांधी को दिल्ली बुलाना पड़ता है कि उमंग आप आ जाओ और जितेंद्र आप आ जाओ, क्योंकि कांग्रेस में तरंग उमंग सब खत्म हो रहा है, बुला के समझौता करना पड़ता है, तो भी नतीजा सिफर है। उसके बाद हम कांग्रेस कहती है कि गुटबाजी नहीं है, और करीब भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी बात कर रही है। नवीन जी, बैठक इनकी, बैठक में विरोध इनके नेता का ने, खबर मीडिया में इनके नेताओं के माध्यम से आए, और दोष भारतीय जनता पार्टी का। अरे लपट है तब तो लपेट रहे हैं आपको, लपट नहीं होती तो लपेटते क्यों आपको? और काम लपेटने का आप करती, आपकी पार्टी करती है। क्यों ऐसे काम जितेंद्र पटवारी करते हैं नवीन जी कि कमलनाथ जी को पीड़ा हो, दिग्विजय सिंह जी को पीड़ा हो, फिर दोनों मिलकर बीड़ा उठा के जितेंद्र पटवारी का नुकसान करो राजनीतिक रूप से। तो ये कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। और आप सोच सकते हैं कि कैसी स्थिति नवीन जी, ये लगातार 2003 से भाजपा के बारे में झूठा प्रचार करते करते इनको 2 दशक से अधिक हो गए। यही कैसेट है कांग्रेस के प्रवक्ताओं का, जिस पर हमारे प्रिय पवन जी ने बात करी। झूठे सच्चे आरोप की, ये नहीं कर रही बीजेपी, वो नहीं कर रही बीजेपी, अपना काम तो बीजेपी कर रही है, कृपा कर रही है बार बार। कांग्रेस पार्टी को जो काम करना चाहिए संभव तो नहीं कर रही, पर माने न माने इनका विवेक है। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति जितेंद्र पटवारी ने नवीन जी उत्पन्न करी है, बहुत दुर्भाग्य। सबसे नौजवान नेता है तुलनात्मक रूप से, कुछ नहीं करनी चाहिए तो आदर कर दे। हमारे यहाँ नवीन जी भोपाल में, आप भी अब तो लंबे समय से भोपाल में है, उसमें कहावत है कि यदि आपकी सोच अच्छी नहीं हो चलेगा, पर शब्द अच्छे होने चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे जितेंद्र पटवारी जी शब्द भी अच्छे प्रयोग नहीं करते, अहंकार टपकता है। ऐसा कांग्रेस के लोग बता देंगे पटवारी जी निकल जाए तो आसपास अहंकार की बाल्टियां भर जाती हैं। तो ऐसा व्यक्ति अब, लेकिन राहुल गांधी जी की पसंद है, कांग्रेस जाने उनका काम जाने। जी, प्रतिक्रिया लेता हूं। योगी राज जी, देखिए पवन जी कह रहे हैं कि इन्हें अपनी, ये भारतीय जनता पार्टी को अपने से मतलब रखना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि राजनीतिक जीवन में फिर कुछ भी पर्सनल होता नहीं है, कुछ भी ताका झांकी वाली है ही नहीं बात, कुछ भी प्राइवेसी होती नहीं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन है। आपका संगठन के साथ व्यवहार, अपना व्यक्तिगत व्यवहार, आपकी पारिवारिक चीज़ें, आपके नाते रिश्तेदारों का व्यवहार, सब अनुकरणीय हो जाता है, तो ये तो चीज़ चलेगी नहीं। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव के बाद जब पटवारी जी विजयपुर जैसा चुनाव निकाल लाए, बुधनी में जीत का अंतर काफ़ी कम कर दिया, बावजूद उसके अभी भी उनको अपेक्षित जो समर्थन, वरिष्ठों का जो मार्गदर्शन, अब देखिए ये बड़े बड़े लोग हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, पचौरी जी तो चले ही गए, तो इनके लोग फॉलोअर तो हैं। तो अगर ये पूरे मनोयोग से पटवारी जी के साथ खड़े नहीं होंगे तो आप मध्य प्रदेश नाप नहीं पा रहे हैं। पटवारी जी फीता इस कोने धरेंगे, उस कोने कहीं और चलाए, मुट्ठी गाड़ी नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल तय है। नहीं, ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नवीन जी। और इसके उदाहरण को आप बिल्कुल ऐसा देखो, आप जो वर्तमान में जो भारतीय क्रिकेट की टीम की जो स्थिति है, ठीक वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति। वहाँ नया कोच बनाया गौतम गंभीर को, और उन्होंने अपना जोश दिखाया, और पुराने सीनियर प्लेयर से टसल हो गई। नतीजे क्या है? न्यूजीलैंड भी हारे और ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत पिटवा के आ गए आप।
तो आप नए जोश में आप नया चेंज करते हो तो ये ठीक है कि आप में नया उत्साह है, लेकिन जैसे ही आप किसी सीनियर की अवहेलना करोगे तो ऐसे ही परिणाम मिलेंगे जैसे क्रिकेट में भारत को मिल रहे हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल आप कमलनाथ जी को माइनस नहीं कर सकते, विराट कोहली को क्रिकेट से माइनस नहीं कर सकते, आप उसको झपट के ये नहीं बता जब सकते तक कि वो संन्यास न ले। संन्यास न ले। दूसरा, उनको ऐसा थोड़ी कि मतलब पूरी दुनिया उनके खेल के चर्चे हैं जिनके। ऑस्ट्रेलिया जब टीम जब गई तो सबसे ज़्यादा मीडिया में विराट कोहली के स्थान मिला, और आप उसको तवज्जो नहीं दे रहे। रोहित शर्मा कैप्टन को आप कैप्टन नहीं मान रहे, गौतम गंभीर। तो यही जो टसल है, ये सीनियर और जूनियर की या नए और पुराने की है, वो टसल इन पार्टियों में देखने को मिल रही है। और चूंकि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा तो नतीजे काम के नहीं आ पा रहे। ये भी एक विजयपुर जीत गए थे, ऑस्ट्रेलिया भारत गई, वो भी एक मैच जीत गई थी, फिर 3 के 3 हार के चले आए। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अब वो कोऑर्डिनेशन कैसे ये बिठा पाएंगे ये तो पवन जी जाने, नहीं तो एक आध पवन का झोंका तेज चल गया तो आधी कांग्रेस और बीजेपी में जाएगी। पवन जी देखिए, कोऑर्डिनेशन तो नहीं बैठ पा रहा है, तभी ये चीज़ें आ रही हैं बाहर। ऐसा आप कितना भी अच्छा कहो ऊपर से कि नहीं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैंने यात्राओं के समय आपके चेहरे की चमक देखी। अब आप ये मत कहने कि ये ठंड का असर है, ये ठंडा ठंडा माहौल है पड़ा है पार्टी के अंदर, ये उसका असर है, ये बाहर वाली ठंड का असर नहीं है। नहीं, देखिए, अगर कुछ कमी रह गए होंगे, 100% परफेक्ट कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, कमी रह गई होंगी तो हम अगर सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, जीत हार का अंतर कम हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश में एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, तो हम सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर कुछ गड़बड़ियाँ रही होंगी उसको भी हम ठीक करेंगे। ऐसे तो बात हमारे पार्टी की बात है, जहाँ पे गड़बड़ियाँ रहे, अगर उन्होंने बोला होगा जीतू पटवारी जी संभलने का प्रयास करेंगे। जीतू पटवारी जी मुझे तो नहीं लगता कि इतने अपरिपक्व हैं कि हम कमलनाथ जी को लेके नहीं चलेंगे, हम दिग्विजय सिंह जी को लेके नहीं चलेंगे। अगर कोई गलतियाँ कुछ या इस टाइप से कमियाँ रहेंगी उसको पूरा करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें बहुत बड़ी तूल नहीं देनी चाहिए। अब अभी आप बोल रहे हैं कि इनका भी आदरणीय पंकज जी बोल रहे हैं, चिंता कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी की, कमलनाथ जी की चिंता कर रहे हैं, जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए बोला था उन्होंने। अभी आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हम कुछ भी बोल रहे हैं। ये पेपर का ही था कि 3,16,000 लाडली बहना के खाते में दिसंबर की किस्त नहीं गई है। पेपर की कटिंग हम नहीं बोल रहे हैं, पवन पटेल नहीं बोल रहे हैं। इसी तरह अभी तक 11 माह में 47,500 करोड़ का 1,000 करोड़ का आप कर्जा लेते जा रहे हो। ये भी हमारी नहीं, आपके 60,000 रुपये करोड़ हर व्यक्ति के सर पे होता जा रहा है। और 15,000 लीटर सलाइन चढ़ा दिया जाता है। ये आपका अभी 1 साल स्वर्णिम मोहन यादव जी का स्वर्णिम 1 साल हुआ है। जेल प्रहरी को 100 नंबर मिलते हैं, उसमें 101 नंबर दे दिया जाता है। बड़ा चमत्कारिक ढंग से इतना उनके ऊपर 1 नंबर और ग्रेस में दे दिया। तो इस तरह अचंभे तो भारतीय जनता पार्टी में होते। इनकी फितरत को समझने का प्रयास कीजिए। 53 साल तक ये संघ में झंडा नहीं फहराया और आज झंडा लेकर के सबसे बड़े झंडे के पैरोकार बन जाएंगे। भ्रष्टाचार में अजीत जो वहां है वो 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला का बोल के ठग जाएंगे। फिर वॉशिंग मशीन, तो इनका जो दोहरा मापदंड है हमें समझ में नहीं आता है कि ये एकदम ऐसे बन जाएंगे कि ये पेपर की कटिंग है, पेपर का विज्ञापन। जो आज जो जनता महसूस कर रही है, 750 किसान आप शहीद कर दिए बोलते बोलते कि किसानों की दुगनी कर देंगे। कान पक गया सुन के। अब किसान बल्कि आधे हुए जा रहे हैं, आत्महत्या करते जा रहे हैं। आप बोलते जा रहे हो किसानों के लाभ का धंधा बनाएंगे, तो कितना वहां बुंदेलखंड नदी जोड़ो अभियान का वहां ढिंढोरा पीट रहे रोज एडवर्टीजमेंट। बुंदेलखंड पैकेज का क्या हुआ? 33,000 करोड़ का जो मनमोहन सिंह के समय मिला था उसका क्या हुआ पता नहीं। जितनी जल योजनाएं थी, पवन गुबारा जी ने जो कोर्ट में लगाया तो उसमें आया कि आधे से ज्यादा खराब है। उसकी जांच हुई, चेयरमैन उसके शिवराज सिंह चौहान जी थे, मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी पीएस जी को थी, लेकिन उसके बाद भी उसका कुछ नहीं। लेकिन अब हम करेंगे, नया आयाम लिखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन की स्मार्ट सिटी कितनी बन गई, कितनी बुलेट ट्रेन चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। बस नए नए पैकेज लेके आइए, विज्ञापन है चारों तरफ दिखाइए उसको बढ़िया। जनता वही जो देख रही वही कर रही। जिस दिन जनता को आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, जनता जिस दिन जनता को आपकी आवाज म्यूट कर दी, क्या होता है, जिस तरह आदमी अपना कर्जा लेता है ना, जब उसकी किस्त आती है उसकी बैंड बजी रहती है। जिस दिन जनता ने एहसास कर लिया कि 60,000 करोड़ 60,000 रुपए का खर्चा हमारे सर पे है, उस दिन इनको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब एहसास जब तक करे तभी तक है। अच्छा, जनता ही करे, मतलब आप नहीं करा? नहीं, हम तो कर ही रहे। हमने तो पहले ही बताया अपना कि हम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में हमारा अच्छा काम चल रहा है और सकारात्मक कुछ गड़बड़ियां हों उसको पूरा करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो विजयपुर की जीत को पंकज जी इन्होंने हांडी का एक चावल मान लिया। विजयपुर की जीत हुई तो उसे टटोलिया, बोले अब पूरा प्रदेश पक गया है, पूरा प्रदेश। मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ आपको। कमलनाथ जी के समय एक दमोह का उपचुनाव जीते थे। जी। राहुल लोधी जी हमारे उस समय प्रत्याशी थे और अजय टंडन जी चुनाव जीत गए थे। जी। और तब कांग्रेस ने एक राग छोड़ा था, दमोह पैटर्न। दमोह पैटर्न कुछ कोई बात दमोह पैटर्न पे क्वेश्चन, दमोह पैटर्न के चलते चलते कुछ पैटर्न बचा ही नहीं सर। तो ऐसे विजयपुर है। अब विजयपुर
विजयपुर जीत गए, जो कह रहे विजयपुर जीत गए, अरे भाई मान लिया जीत गए विजयपुर, प्रभु बाकी मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है आपकी? और विजयपुर भी मध्य प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश विजयपुर नहीं। और पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन सेवा काम करी। वो बीमारू मध्य प्रदेश जो बंटाधार बेड़ा गर्क मध्य प्रदेश था, आज विकसित मध्य प्रदेश है, जिस हमारे पवन भैया चिंता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पवन जी आपको बता दूं, पटवारी जी को बता देना, उनका ज्ञान गणित थोड़ा कमजोर है, गुणा भाग में ज्यादा रहते हैं। मध्य प्रदेश की इस वित्तीय वर्ष में कर्ज लेने की पात्रता है 60,000 करोड़, जीएसडीपी का 3% और आधा % और एक्स्ट्रा ले सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और 60,000 करोड़ के कर्ज में से अभी हमने 35,000 करोड़ का कर्जा लिया हुआ है। इस वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च 2025 के पहले मध्य प्रदेश की सरकार को 25,000 के कर्जा लेने की पात्रता है। और कर्जा मित्र उसी को मिलता है जिसकी कर्जा लेने की क्षमताएं होती है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के समान ओवरड्राफ्ट नहीं है, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के समान तनख्वाह बांटने के लाले नहीं है, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की छट्टी नहीं की, मध्य प्रदेश में पद खत्म नहीं किए जो दिग्विजय सिंह ने खत्म किए थे। ये हिमाचल की कांग्रेस सरकार नहीं है कि जब मुख्यमंत्री का समोसा किसने खा लिया, सुक्खू का समोसा किसने खाया, इसकी खोज होती है। ये कर्नाटक की कांग्रेस सरकार नहीं है डिप्टी सीएम कहे कि हम काम नहीं कर पाएंगे। ये तेलंगाना की सरकार नहीं है कि जहाँ विकास से आपने किनारा करे। यहाँ जो कहा सो किया, आज भी कर रहे हैं। चाहे जो वो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, लिखकर एक एक शब्द पूरा करेंगे। कांग्रेस ने क्या किया था नवीन जी, इतिहास है, तो इसीलिए आज ये सत्ता के इतिहास में है। कभी इतिहास में चर्चा होती है कांग्रेस पार्टी की, और मैं अपनी आलोचना को, भाजपा की आलोचना को बुरा नहीं मानता, इनका अधिकार है। पर नवीन जी कुछ में नवीनता नहीं है, ये वही पुराने राग। और इनका सिर्फ काम क्या बन गया नवीन जी, नकारात्मक आलोचना। आप नवीन जी, राजनीति और जीवन में एक ही सिद्धांत काम करता है, आपका ऑडियो वीडियो मैच करना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं वैसे आपके आचरण होना चाहिए। और यही कांग्रेस की बड़ी त्रुटि समस्या है कि इनके बोल कुछ और है, व्यवहार कुछ और है, आचरण कुछ और, अमल कुछ और, सोच कुछ और। तो जनता देखती है कि बातें बड़ी बड़ी करना, पर जब आप देखो नवीन जी, पिछले जितेंद्र पटवारी जी के कार्यकाल को सब छोड़ दो आप, जितेंद्र पटवारी कार्यकाल में कोई एक बैठक नवीन जी आप बता दो बिना विवाद के प्रारंभ हुई समाप्त हुई हो। अव्वल तो बैठकें हो नहीं पाती, बैठक होती हो तारीख आगे पीछे करनी पड़ती है, बैठक करते हो तो ऐसे विवाद सामने आते हैं कि नेताओं को पूछा नहीं। प्रतिक्रिया लेता हूं। देखिए, कमलनाथ जी ने शिकायत की है योगी राज जी के बैठकों का पता नहीं चलता है ना, और रायशुमारी हो जाती है, सीनियर्स को बताया नहीं जाता। तो दिग्विजय सिंह जी ने भी सहमति जताई कि हाँ, बिना एजेंडे के बैठक बुला ली जाती। अब अगर एजेंडा ही तय नहीं है, यदि एजेंडा ये नहीं हो और अपन चर्चा कर लें, तो फिर क्या मतलब है उस चर्चा का? चर्चा के लिए एजेंडा तो हो। एजेंडा पटवारी जी का एजेंडा सेट है, उस पे काम हो रहा है। जी, नहीं, बिल्कुल सही बात। तो नहीं तो फिर एजेंडे में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी आते हैं हमेशा। तो ये बिल्कुल क्लियर स्पष्ट नीति होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है, देखिए, कांग्रेस में परिवर्तन हुआ, अब जीतू पटवारी को नेतृत्व मिला। मेरा ये मानना है जीतू पटवारी को काम करने का मौका मिलना चाहिए। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ अपनी राजनीति बहुत कर चुके, ये आलाकमान को चाहिए कि या तो इनको स्थायी परामर्शदात्री समिति में शामिल करने, वरना वो ऐसे ही दिक्कतें पैदा करते रहेंगे। अभी भी जब बड़ी बैठक चुनाव के बाद हुई कांग्रेस की, तो उसमें कमलनाथ जी के जन्मदिन के चर्चे थे, सारे लोग वहाँ पहुँच गए पूरे के पूरे कांग्रेस, लेकिन यहाँ नदारद रहे। अभी बड़ी मुश्किल से कार्यकारिणी घोषित हुई और अभी 3 दिन पहले वो प्रवक्ताओं की एक लिस्ट आने वाली थी, वो लिस्ट का ही पता नहीं चला क्यों दब गई, क्यों वो सार्वजनिक नहीं हो पाई। तो यदि ये छोटी उलझनों में ये जो उलझते रहेंगे जीतू पटवारी, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये आगे कुछ काम कर पाएंगे। तो ये बैरियर्स को हटाने पड़ेंगे। किसी को विश्वास किया है तो उसको मौका दो काम करने का। हो सकता है 1 साल असफल रहे, 2 साल असफल रहे, लेकिन भविष्य की नींव है। नए लोगों को आप मौका दोगे, पवन पटेल हमारे साथ आपने कहा ही है, ये इन जैसे लोगों को आप मौका दो, नई पूरी कार्यकारिणी आप नए कलेवर से सवार दो, तो आपको हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ रिजल्ट मिल जाए। और वरना मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अब जीतू पटवारी और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच कोई कांग्रेस में ही नहीं है जो इनके बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। कमलनाथ की कैडर का आदमी पूरे आलाकमान में नहीं है, दिग्विजय सिंह से सीनियर आदमी पूरी कांग्रेस में नहीं है, इनको कौन समझाएगा? तो इसलिए अब ये कांग्रेस के लिए एक चिंता की बात है और नेतृत्व को सोचना चाहिए कि हमने जिस पर भरोसा जताया उसे काम करने का मौका दें। और शुभ संकेत तो वैसे एक तरह से कह सकते हैं कि विजयपुर से मिले, यदि उनको और फ्री हैंड दिया जाए तो हो सकता है कि कुछ कर दिखाएं। लेकिन आप ये देखो, जब जब अच्छी खबर कांग्रेस की तरफ से आती तब तक एक ऐसी निगेटिव न्यूज़ आ जाती है जो डैमेज करती है इनको। जी,
समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जीतू जी को जंग जीतना है, लेकिन जिनके सहारे जीतना है उनमें ही जंग लगी है। और कांग्रेस की राजनीति की भी क्या कहें, छत्रपों के संग लगी है। छोड़ना पड़ेगा, हाथ के नीचे आ जाओ, अपने अपने हाथ और अपना अपना साथ छोड़ दो, हाथ का साथ दो, लोगों से वो हाथ मिलाओ, तब हो पाएगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ, देखते रहिए IND24। नमस्कार।